राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, नरक किसे मिलता है और स्वर्ग किसे मिलता है, इसको हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, हम लोगों को हमेशा लगता है कि पुण्य कर्म करने वालों को ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन सा पाप है जिससे करने वाले मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज इस प्राचीन कहानी के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ऐसा कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के लाखों पापों को भी नाश करता है और ऐसा कौन सा पाप है जो सारे पुण्यों को नष्ट कर डालता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। उसे हर समय चिंता सताती रहती थी कि उसने अपने जीवन में कौन से बुरे कर्म किए होंगे जो उसे इतना कष्ट भुगतना पड़ रहा है। वह अपनी रोज़मर्रा की जीवन से परेशान हो गया था। एक दिन वह दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसका एक मित्र वहाँ आ जाता है और उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है। तो वह अपने मित्र को सब कह सुनाता है। तब उसका मित्र कहता है, भाई तुम चिंता मत करो, गांव से कुछ दूर एक महात्मा अपने आश्रम में रहते हैं, तुम उनके पास जाओ। जो भी उनके पास आता है उसकी समस्या दूर हो जाती है। तब वह आदमी कहता है कि भाई अगर ऐसा है तो मैं आज ही उसके पास जाऊंगा। फिर वह आदमी उस महात्मा से मिलने के लिए निकल पड़ता है। गांव से कुछ दूर चलने के बाद उसे एक आश्रम दिखाई देता है। वह आश्रम में जाकर महात्मा को प्रणाम करता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है और उनसे पूछता है कि हे महात्मन, कुछ मनुष्य पाप करने पर भी स्वर्ग में क्यों जाते हैं और कुछ मनुष्यों को पुण्य करने के बावजूद भी नरक में क्यों जाना पड़ता है, और ऐसा कौन सा पाप है जो सभी पुण्यों को नष्ट कर डालता है और वह कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भस्म कर डालता है। तब महात्मा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा आज तुमने संसार के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। इस संदर्भ में मैं आज तुमको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे सुनकर तुमको तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए तुम इस कहानी को ध्यान से पूरा जरूर सुनना। महात्मा कहते हैं कि पुराने समय की बात है। मध्य देश में एक ही समय पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु एक ही साथ हुई। वे सभी लोग अलग अलग विचारों के व्यक्ति थे और अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले थे। केवल संयोग से ही उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया था। एक ही समय पर यम के दूत उन चारों को लेने के लिए आए थे। मरने वालों में एक तो किसी प्रदेश का राजा था, दूसरा बड़ा धनी व्यापारी था, तीसरा एक पूजा पाठ करने वाला पंडित था और चौथा गरीब मजदूर था जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मृत्यु के पश्चात वे सभी एक साथ ही यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर वे सभी भयभीत हो जाते हैं। उनका अंग अंग कांपने लगता है। यमलोक में विशाल काय आकार वाले यमराज स्वर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास से चित्रगुप्त बैठे होते हैं जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा रहता है। यह और यम के दूत आत्माओं को आगे धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है, वहीं नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वालाएं दिखाई पड़ रही होती है। इस भयानक दृश्य को देखकर वे चारों सोचने लगते हैं कि हम चारों में से कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा। वे चारों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने आप पाप और पुण्य के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। सबसे पहले राजा कहने लगा कि देखो, मुझे तो धर्मराज पक्का स्वर्ग में ही भेज देंगे, क्योंकि मैं एक विश्वविख्यात राजा हूँ। मैंने अपने अनेक सत्कर्मों से धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया है। चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। कभी भी कोई मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया और जो भी आया मैंने उसे इतना दिया कि वह जीवन भर मेरा नाम नहीं भूला। हर तरह से मेरे नाम का यशगान हो रहा है।
मेरे द्वारा लुटाए गए दान से लाखों लोगों को खाने को अन्न मिला और रहने को आश्रय मिला। इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे पक्का स्वर्ग में ही भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वह धनी व्यापारी हंस पड़ा और बोलने लगा कि तुम तीनों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर पाप किए हैं और इसलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है, मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया है और अब मेरे सभी पुत्र और पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वे मेरे लिए श्राद्ध, दान और तर्पण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। इसलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मेरी 2 पत्नियाँ और 5 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है और जाने अनजाने में किए गए होंगे तो मेरे पुत्र और पुत्री श्राद्ध आदि कार्यों के द्वारा मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगी। धनी व्यापारी की बात सुनते ही पंडित जी कहने लगे, अरे भाई, क्यों फिजूल की बातें कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान काम नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए दान के साथ साथ पूजा पाठ भी करना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग में प्रस्थान तो मैं ही करूँगा, क्योंकि मैंने भगवान का खूब पूजा पाठ किया है। पूरा जीवन मेरा पूजा पाठ आराधना में ही बीता है। मेरे शुभ कर्मों के कारण मेरे लिए ही धर्मराज स्वर्ग का दरवाज़ा खोलेंगे। यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी बातें की और अपने अपने विचार रखे। फिर वह तीनों लोग उस चौथे व्यक्ति मजदूर की ओर देखने लगे कि अब यह क्या कहता है, क्या इसने भी कोई अच्छा काम किया है या नहीं, या फिर इसका पूरा जीवन मजदूरी करते हुए दूसरों के अधीन रहकर ही बीता है। मजदूर उन सब की बातों को चुपचाप नीचे नज़र झुकाए हुए खड़ा सुनता रहा और वे तीनों बड़े गर्व से अपनी प्रशंसा में लगे थे। तभी धर्मराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में हाजिर होते हैं। चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी पुस्तक थी जिसमें समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। धर्मराज अपने आसन पर विराजमान होते हैं। सबसे पहले चित्रगुप्त ने राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगे कि पहले आप बताओ, आप तो धरती पर बड़े ही विख्यात राजा थे। आपने अपने जीवन में कौन कौन से शुभ कर्म किए हैं तथा कितने लोगों को दुख दिया है और कितने लोगों का भला किया है। इसके बाद मैं अपनी पुस्तक में देखकर यह फैसला करूँगा कि आप स्वर्ग में जाने के अधिकारी हैं या नहीं। तब राजा बड़े गर्व के साथ अपने द्वारा किए गए कर्मों को बताता है। वह कहता है कि हे मुनिवर, मैं एक बहुत बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में दीनहीन गरीब लोग बहुत ही कम थे। सब मेरी छत्र छाया में बड़े आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मेरे यहाँ हर भूखे को भोजन मिलता था। लाखों की मुद्राएं उन्हें रोज़ दान में दी जाती थी। प्रजा के लोग मुझसे बहुत खुश रहते थे, दिन रात मेरा गुणगान करते थे। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें देखने लगे। पुस्तक में देखकर उन्होंने राजा को बताया कि तुम जो कह रहे हो वह बिल्कुल सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है, परंतु इसके साथ साथ तुमने बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में हजारों लाखों की संख्या में सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उन सबकी मृत्यु का कारण तुम बने हो। उनके परिवारों को, उनके बच्चों को अनाथ करने वाले तुम ही हो। उनकी स्त्रियों को विधवा बनाने वाले भी तुम ही हो। उनकी माँ की गोद सूनी करने वाले भी तुम ही हो। तुमने अपने ही सैनिकों के हजारों परिवारों को दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी देशों से मित्रता करके उनके साथ व्यापार बढ़ाते।
आपका राज्य तब भी समृद्ध और संपन्न रहता। तुमने अपनी प्रजा को नहीं, सैनिकों को सुखी बनाया है, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। यह बात सुनकर राजा चुपचाप पीछे हो गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा कि आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं। तब व्यापारी कहता है कि हे भगवान, मैंने धरती पर जितना भी धन कमाया उसका आधा भाग अच्छे कामों में लगाया। लाखों लोगों को भोजन कराया, कई आश्रमों को दान दिया, कई बेघर लोगों को अपने धन से घर दिया है, कई शहरों में मंदिरों का निर्माण कराया है, कई जगहों पर धर्मशालाएं बनवाई है, प्रत्येक तीर्थ में भंडारे के आयोजन करवाए हैं। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली, जिसमें उसके जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्म लिखे हुए थे। फिर चित्रगुप्त कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने जो पाप किया है वह तो उन चारों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य नष्ट हो गया है। यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया है, इसलिए तुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। इतना सुनकर वह धनी व्यापारी बोलता है, हे धर्मराज, इन चारों ने जो भी पुण्य किए हैं वह तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा किए हैं। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है। यमराज कहते हैं कि याद कर, तूने उस अबला विधवा नारी पर गलत लांछन लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है, और इसके साथ ही तूने उसके ऊपर कई अन्य गलत लांछन लगाए थे। उसे व्यभिचारिणी और वेश्या कहकर उसके चरित्र का हनन भी किया है, और राजा ने तेरी बातों को सत्य समझकर उस अबला विधवा नारी को मृत्युदंड दे दिया था। मनुष्य ब्रह्महत्या, चोरी, मदिरापान आदि प्रकार के घोर पापों से भी प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों पर गलत लांछन लगाने पर कोई प्रायश्चित नहीं है। जो दूसरों पर गलत आरोप लग करता है, सत्य जानकर भी दूसरों को झूठ कहकर उनके ऊपर दोष मार डालता है, वह तो सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तूने जितने भी पुण्य किए हैं वे सभी उस एक पाप के कारण नष्ट हो गए हैं। तुमने धरती पर जो दान धर्म किया है वह तुमने उस पैसे से किया है जिसको कमाने के लिए तुमने बहुत झूठ बोला है। तुमने बहुत ठगी की है, कई चीज़ों में मिलावट करके बेचा है, नकली चीज़ों को असली के दाम में बेचा है, कितने व्यापारियों को रास्ते से हटाया है। तुम्हारे इन कर्मों से अनजाने में कितने लोग बीमार होकर मर गए हैं, कितनों ने आत्महत्या कर ली, कितनों की मेहनत का पैसा तुम्हारे पास चला आया। उन सब लोगों की बद्दुआएं तुम्हारे साथ है। तुमने जो कुछ भी अच्छा काम किया है वह कर्म शून्य हो गया है, इसलिए तुम्हारे पास भी दूसरा कोई शुभ कर्म नहीं है। तुम स्वर्ग जाने के अधिकारी नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर व्यापारी भी बड़ा उदास होकर पीछे हो गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने पंडित जी को आगे बुलाया और उनसे पूछने लगा कि बताओ पंडित जी, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं। तब पंडित जी कहते हैं कि हे मुनिवर, मेरा पुण्य यह है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान को संपन्न कराया है, हजारों के घरों में पूजा पाठ कराया है, और दिन रात मैंने ईश्वर का जप किया है, हजारों कन्याओं का विवाह कराया है, लाखों पिंडदान श्राद्ध कराए हैं, अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन दिया है। इससे ज़्यादा शुभ कर्म और क्या हो सकता है। तब चित्रगुप्त अपनी पुस्तक को देखकर बताते हैं कि हे पंडित जी, आपका कहना सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान पर स्वयं कभी अमल नहीं किया। आपने सैकड़ों यज्ञ पूजा अनुष्ठान कराए, पर उसमें निस्वार्थ भाव से किया गया कोई कर्म नहीं था। तुम हमेशा से धन के लालची रहे हो, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। अब वह पंडित जी भी उदास होते हुए पीछे हो गए। अब बचा केवल मजदूर। वह मजदूर यह देखकर बड़ा हैरान था कि अब तक वह जिनको इतना महान समझ रहा था उनमें से कोई भी स्वर्ग का अधिकारी नहीं रहा। तो मैं कैसे स्वर्ग में जा सकता हूँ। मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो
कभी पूजा पाठ जप तप दान करने के लायक ही भी नहीं था, तो शुभ कर्म कहाँ से करता। मैं तो मेहनत मजदूरी करके सारे जीवन में अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा। वह मजदूर यह सब बातें सोच ही रहा था कि इतने में चित्रगुप्त ने उसे भी आवाज़ लगा दी। किंतु वह मजदूर चित्रगुप्त के कुछ पूछने से पहले ही कहने लगा कि हे भगवान, मैंने धरती पर एक गरीब के घर में जन्म लिया था। दान हवन पूजा पाठ करने के लायक मैं नहीं था। मैं शुभ कर्म कहाँ से करता। मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण ही बड़ी मुश्किल से कर पाता था। मैं जानता हूँ भगवान की मैं स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं हूँ। मैंने धरती पर भी नरक भोगा है और आगे भी नरक में ही जाने की हैसियत है। किंतु हे प्रभु, यहाँ पर भी मेरी एक इच्छा है। मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मैं एक बार स्वर्ग को अपनी आंखों से झपका कर देखना चाहता हूँ। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो कुछ देर के लिए भी मुझे स्वर्ग में पहुँचा दे। मजदूरी के बाद लोगों की सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं बच पाता था। बचा हुआ समय मैं अपने बूढ़े बाप की सेवा में लगा देता था। यही मेरी दिनचर्या थी। मुझे तो मंदिर में जाने का भी अवसर नहीं मिलता था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखकर पूछा कि हे मानव, तुम ध्यान से सोचकर बताओ कि तुमने कभी तो कोई शुभ कर्म किया होगा। तब मजदूर अपने पूरे जीवन के घटनाक्रम को याद करके कहता है। तब उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वह रोटी खाने के लिए बैठा ही था कि इतने में वहाँ एक बहुत ही कमज़ोर बीमार कुत्ता टहलता हुआ आ गया, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह आकर मेरे सामने बैठ गया और मेरी रोटी की ओर गौर से देखने लगा। मैं समझ गया कि यह कुत्ता बहुत भूखा है। मेरे अंदर से आवाज़ आई कि बेजुबान जानवर को छोड़कर तू अकेला कैसे खा सकता है। मैंने वह रोटी स्वयं न खाकर उस कुत्ते को खिला दी। उस दिन मैंने पूरे दिन भूखे पेट रहकर ही काम किया था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उसे स्वर्ग में लेकर गए और बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो। प्राणियों पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। मनुष्य जो भी कर्म निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तव में उसका ही उसे सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए किया गया एक छोटे से छोटा काम भी आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। लालच, मोह और स्वार्थ के वशीभूत होकर किया गया शुभ कर्म भी फलदायी नहीं होता है। इसलिए ध्यान रहे कि जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावना के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से धन छीनकर या चुराकर शुभ कर्म में लगा दिया, वह धन आपने किसी से गलत करके लिया हो। दोस्तों, स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जिसने निष्काम निस्वार्थ भाव से प्राणियों की सेवा की हो, भले ही उसने जीवन में एक पैसा भी दान न किया हो। निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म ही मनुष्य को मुक्ति का रास्ता तय करता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह कहानी अवश्य ही अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।